फ्रेंड्स, सिर्फ व्यूज के लिए नहीं, किसी का फ्यूचर बनाने के लिए पढ़ाती हूँ। अगर आपको थोड़ा भी फील हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं BEGC 101 इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का फुल समरी वन शॉर्ट वीडियो बताने वाली हूँ। कल आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाए इसके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने नोट्स से आपको समझाऊंगी, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। प्लीज़ एक छोटी सी गुजारिश है आप लोगों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे अच्छा फील हो, ओके। और आपको मैं जो भी पढ़ाऊँ आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आई हूँ। व्हाट इज़ द रिलेवेंस ऑफ द कर्स एंड द रिंग इन द प्ले। ठीक है, तो मैं पहले इसको रीड कर लूँ, देन आपको समझाऊँगी। In Abhijana Shakuntalam, the curse and the ring are two very important elements. They help move the story forward and show us the deeper meaning of the play. तो अभिजन शकुंतलम में जो ये कर्स का सीन है और रिंग जो खो जाता है वाटर में, नदी में, तो ये दोनों जो एलिमेंट यूज़ किया गया है, कर्स और रिंग, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए, आगे मूव करने के लिए। और ये दोनों रिंग और इसका मीनिंग जो है बहुत ज़्यादा डीपर मीनिंग है। चलिए इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ द कर्स। The curse is given by the sage Durvasha when Shakuntalam, lost in love, forgets to welcome him. तो जो कर्स सेज, जो दुर्वासा सेज थे, उनके ज़रिया उन्होंने कर्स दिया था शकुंतलम को कि वो क्या दुर्वासा, अरे शकुंतलम, अभिजना शकुंतलम को कर्स दिए थे सेज दुर्वासा जब वो उसके किंग के, दुष्यंता किंग के प्यार में खो गई थी और उसे कुछ नहीं अच्छा लग रहा था और वो भूल गई थी कि सेज दुर्वासा आए हैं हमारे मतलब हेरिटेज में, तो उनका वेलकम करना भूल गई थी। तो दुर्वासा सेज जो थे बहुत ज़्यादा गुस्से वाले थे, तो उन्होंने गुस्से में आकर शकुंतलम को कर्स दे दिया। बिकॉज ऑफ द कर्स किंग दुष्यंता फॉरगेट्स शकुंतलम एंड डज नॉट रिकॉग्नाइज हर व्हेन शी कम्स टू हिज कोर्ट। तो इस कर्ज की वजह से जो किंग दुष्यंता थे भूल गए थे शकुंतलम को भूल गए थे, उसे पहचान नहीं पा रहे थे। और जब वो कोर्ट में गई थी दुष्यंता से मिलने, तो वो भूल गए थे, नहीं पहचान पा रहे थे। दिस कर्स क्रिएट्स द मेन कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी, द सेपरेशन बिटवीन शकुंतलम एंड दुष्यंता। तो ये जो कर्स है बहुत मेन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है और दोनों के सेपरेशन होने में। It also tests Shakuntala's love, patience and faithfulness. The curse shows that actions have consequence even in intentional. तो ये कर्स जो है ये ऑल्सो चेक करता है, टेस्ट लेता है शकुंतलम की कि वो कितनी ज़्यादा दुष्यंता से लव करती हो, उसके पास कितना पेशेंस है। तो ये सारी चीज़ को टेस्ट किया जाता है कर्स के थ्रू। Importance of the ring. रिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? The ring is a token of love that दुष्यंता is gives to the शकुंतलम। तो ये जो रिंग कौन दिया था? दुष्यंता ने दिया था शकुंतलम को रिंग, एक लव का पहचान के लिए। When Shakuntalam loses the ring in the river, she loses the proof of their marriage. जब शकुंतलम रिंग को खो देती है रिवर में, तो एक तरह से वो अपनी मैरिज को प्रूव करने के लिए खो देती है, क्योंकि उससे कर्स मिला था। जब तक वो कोई भी चीज़ जो दुष्यंता उसे दिया है उसको नहीं दिखाती है, तब तक वो उसका कर्स नहीं टूटेगा। तो एक रिंग ही था जो उसके कर्स को मिटा सकता, लेकिन अब वो रिंग भी खो चुकी होती है। द मिसिंग रिंग बिकम्स द रीज़न वाई द किंग डाउट्स हर एंड रिजेक्ट्स हर। तो ये जो मिसिंग रिंग है यही एक वजह बनता है कि वो डाउट्स में रहता है और उसे रिजेक्ट कर देता है, पहचान नहीं पाता इसलिए। लेटर व्हेन अ फिशरमैन फाइंड्स द रिंग एंड रिटर्न्स इट, दुष्यंता रिमेंबर्स एवरीथिंग। लेकिन जब बाद में एक फिशरमैन उस रिंग को पाता है और दुष्यंता तक पहुंचता है वो रिंग, तो दुष्यंता उसको देखकर रिंग को सब कुछ याद आ जाता है शकुंतलम के बारे में, उसका सीक्रेट लव मैरिज के बारे में। सो द रिंग इज द की टू एवरीथिंग द कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट्स बाय द कर्स। तो ये जो रिंग जो है सब कुछ कॉन्फ्लिक्ट कर्स की वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया गया है। आइए इसका सिंबॉलिक मीनिंग देखते हैं।
Symbolic meaning: the curse represent forgetfulness, separation, and fate. The rising represent memory, love, and reunion. Together, they show how love can be tested and how truth is finally restored. तो ये जो कर्स रिप्रेजेंट करता है फॉरगेटफुलनेस को, सेपरेशन और फेट को, और इस रिंग के जरिया लव देखा जाता है, रीयूनियन देखा जाता है, किस तरह से उसका टेस्ट किया जाता है शकुंतला ही कितना ज़्यादा लव करती है। तो ये सारी चीज़ इस रिंग की वजह से और कर्स की वजह से होता है। तो फाइनली कंक्लूजन देखते हैं। The curse and the ring are not just magical elements, they are important tools that Kalidasa used to build the story, creates emotional depth and highlight the values of true love, patience and destiny. तो कंक्लूजन यही है कि ये कर्स सिर्फ एक ये जो स्टोरी है सिर्फ ये लव स्टोरी नहीं है। इस कर्स ये सिर्फ एक मैजिकल एलिमेंट नहीं है, बल्कि इस कर्स के थ्रू हम लोग कालिदासा के इम्पॉर्टेंट टूल्स ने यूज़ किया है स्टोरी में। इस कर्स की वजह से पता चलता है कि इमोशनल डेट पता चलता है वो कितना ज़्यादा लव करती है, एंड ट्रू लव का क्या वैल्यू है, कितना पेशेंस है, और फिर डेस्टिनी और फेट की वजह से भी ये सब कुछ होता है। देन ये थी इसकी पूरी ये क्वेश्चन का आंसर, एंड हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनय शकुंतलम इज अ ड्रामाटाइजेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द प्राइवेट एंड द पब्लिक एंड डिजायर एंड डेस्टिनी डिस्कस। तो इसे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग ताकि अच्छे से एग्जाम में लिख पाएँ अपने लैंग्वेज में। Kalidasa Vijaya Shakuntalam is a beautiful Sanskrit play that not only tells a love story but also represents deep conflicts between private emotions and public responsibilities, and between personal desire and social duty. The play explores how this opposite clash in the lives of the main characters, especially King Dushyanta and Shakuntala. तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो कालिदासा रविंद्र शकुंतलम है, ये सिर्फ एक ये क्या है, एक ब्यूटीफुल संस्कृत प्ले है, और ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट को भी दिखाया गया है, एक पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट एंड प्राइवेट कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान, और फिर उसके बाद लव और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उसके दरमियान। ये सारी चीज़ों को कॉन्फ्लिक्ट को शो किया गया है बहुत ही डेप्थ में और इमोशन के साथ। तो जिस तरह से इसमें एक्सप्लोर किया गया है, जैसा कि किंग दुष्यंत एक अपोजिट कैरेक्टर्स में दिखाया गया। एक तरफ वो उसका कोर्ट में कैरेक्टर अलग होता है, एंड फिर फॉरेस्ट में उसका कैरेक्टर शकुंतला के साथ अलग होता है। तो इस चीज़ को कंपेयर किया गया है और समझाया गया है कि एक कैरेक्टर के पास एक मतलब कैरेक्टर दो कैरेक्टर कैसे दे रहा है, ड्रामा कर रहा है। तो प्राइवेट vs public life. King Dushyanta lives two lives, one as a lover in the forest and other as a ruler in the royal court. In the forest, he meets Shakuntala, falls in love and secretly marries her. This is his private emotional world where he follows his heart. ठीक है, एक तरफ मतलब लीव करता है एक फॉरेस्ट में लवर के तौर पर। जब वो फॉरेस्ट में जाता है, शकुंतला से मिलता है, उसके प्यार में बढ़ जाता है और सीक्रेट में गंधर्व मैरिज करते हैं दोनों। तो इसका ये प्राइवेट इमोशनल वर्ल्ड है जहाँ पर वो अपने हार्ट के साथ काम करता है। बट लेटर व्हेन शकुंतला कम्स टू हिज पब्लिक वर्ल्ड द कोर्ट, ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट हर। ही इज बाउंड बाय his public image as a king, and since he does not remember her due to curse, he chooses to protect his royal reputation. This shows a clash between love and responsibility at the private and the political. तो जब शकुंतला जाती है उसके कोर्ट में, वो पहचानने से इनकार कर देता है, जैसे कि उसकी मतलब एज ए इज़्ज़त किंग का तौर पर, एंड ये कर्ज की वजह से भी होता है। तो यहाँ पर दो दिखाया गया है किस तरह से वो इनकार कर देता है, और मतलब यहाँ पर लव रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाया गया है जब प्राइवेट एंड पॉलिटिकल है। डेस्टिनी vs duty. The play also shows the conflict between human desire and moral social duty. Dushyanta desires Shakuntala, but after their union he forgets his duty as a husband. He does not inform Sage Kanba and later denies the marriage when she is pregnant. तो यहाँ पर दिखाया गया है कि
किस तरह से डिज़ायर और सोशल ड्यूटी में कॉन्फ्लिक्ट होता है, प्लेमिश होता है क्या है। दुष्यंत पहले शकुंतला को चाहता है, लेकिन बाद में वो उसे भूल जाता है, अपना ड्यूटी, हस्बैंड का ड्यूटी नहीं अच्छे से निभाता है, और यहाँ तक कि वो मैरिज का भी इनकार कर देता है कि उसने कोई मैरिज किया है जब वो प्रेग्नेंट होती है तब। On the other hand, Shakuntala remains loyal to Dushyanta despite being humiliated. She follows the path of duty as an ideal wife, even when her desire for love and acceptance is not fulfilled. Her suffering and patience highlight the ideal of dharma that is over personal wants. तो यहाँ पर दिखाया है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी शकुंतला जो रहती है वो मतलब ये नहीं कहती कि उसको इनकार कर दिया, फिर भी वो उससे लव करती है और उसका इंतज़ार करती है और वहाँ से चली जाती है अपने लव के लिए। The role of society and dharma. The characters are also judged by social roles. Dharma. Dushanta cannot accept Shakuntala without proving he feels empathy. His duty as a king is to protect justice and follow the law. But this conflicts with his role as a husband, showing how one person can have multiple responsibilities that clash. यहाँ पर धर्म और सोसाइटी का रोल को दिखाया गया है कि किस तरह से दुष्यंता किंग शकुंतला को बगैर प्रूफ का एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। वो हमदर्दी फील करता है, लेकिन फिर भी उसका एक ड्यूटी है कि वो जस्टिस को प्रोटेक्ट करे और लॉ को फॉलो करे। बट दिस कॉन्फ्लिक्ट विद रोल हैज हस्बैंड, मतलब इसका जो ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक हस्बैंड का रोल निभाने के लिए एंड किंग का रोल करने के लिए। तो यहाँ पर दिखाया कैसे एक पर्सन के पास मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्लैश हो जाता है वो। सिंबॉलिक मीनिंग, द फॉरेस्ट एंड द कोर्ट आर टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, वन इज नेचुरल एंड इमोशनल एंड द अदर इन पॉलिटिकल एंड सोशल। The movement between these two spaces reflects the inner journey of the characters as they try to balance their feelings and responsibilities. यहाँ पर दो वर्ल्ड को दिखाया गया है, फॉरेस्ट वर्ल्ड को एंड दूसरा कोर्ट के वर्ल्ड को। एक फॉरेस्ट जो वर्ल्ड है पूरा इमोशनल है, प्राइवेट है, नेचुरल है, एंड दूसरा जो है सोशल, किंग का पैलेस वो पॉलिटिकल है और सोशल है, यहाँ पर पूरा पब्लिक है। तो ये जो मोमेंट है दो स्पेस के बीच में रिफर करता है इनर जर्नी, और कैरेक्टर्स जो है अपने फीलिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो कंक्लूजन देखते हैं। Thus, Abhinay Shakuntala is not just a romantic drama but a thoughtful expression of how personal emotions often come in conflict with social duties. So, Dushanta and Shakuntala Kalasa present the timeless human struggle between what we feel and what we must do. The plays encourage us to understand the value of love, truth, and kingdom. तो ये विजय शकुंतला सिर्फ एक रोमांटिक ड्रामा नहीं है, ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा गहराई में सोचने पर मजबूर करता है कि एक इमोशन को और सोशल ड्यूटीज़ के बीच में कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है, और भी ये दिखाता है कालिदास और शकुंतला किस तरह अपने लव को पाने के लिए स्ट्रगल किए, और इससे हम लोगों को मतलब इंकरेज करता है अंडरस्टैंड समझने के लिए, लव को समझने के लिए, ट्रूथ को समझने के लिए, और ड्यूटी क्या होती है उसको समझने के लिए इंकरेज करता है। तो ये थी इसके आंसर, एंड चलिए दूसरा आंसर भी देख लेते हैं। रोल ऑफ सूत्रधार। तो सूत्रधार कौन है, उसका रोल क्या है? In Kalidasa's play Abhinay Shakuntala, the Sutradhar plays an important role. The word Sutradhar means the one who holds the thread of the story. He acts like a narrator or director. He introduces the play, welcomes the audience, and helps in the smooth flow of the performance. तो सूत्रधार मतलब होता है कि जब कोई भी ड्रामा शुरू होता है तो ड्रामा शुरू होने से पहले एक पर्सन आते हैं ना, एज अ डायरेक्टर बोलो या नारेटर बोलो, वो पहले एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा कुछ कि ये क्या है, इस ड्रामे का नेम क्या है, इसमें कौन से कैरेक्टर होंगे, इस तरह से बताते हैं। तो ठीक सूत्रधार का भी रोल यही है। At the beginning of the play, the director Sutradhar talks to the actress and tells her about the audience and the new play they are beginning.
they are going to perform the recognition of Shakuntala. He is impressed by her song and gets so lost in it that he forgets the name of the play. The actress reminds you and thanks her. This shows how the Sutradhar is both a guide and also part of the emotional experience of the play. His role connects the audience with the story and prepares them to enjoy it fully. तो यहाँ पर दिखाया गया है कि सूत्रधर का जो कैरेक्टर है बहुत ही ज़्यादा अहम है शकुंतला में स्टोरी में। एक डायरेक्टर की तरह एज ए डायरेक्टर की तरह वो एक्टर से बात करता है और बताता है ऑडियंस के बारे में कि ऑडियंस कौन से प्ले को देखने जा रहे हैं, जैसे प्ले का नाम बताता है। एंड फिर जब वो लोग जो होती हैं गाना गाने शुरू करती हैं ड्रामा शुरू होने से पहले, तो वो उस गाना में खो जाता है, एकदम इमोशनल हो जाता है और भूल जाता है कि प्ले का नाम क्या है। तो उस मतलब यहाँ पर पार्ट को यहाँ पर बहुत चीज़ को फॉलो करते दिखाता है, इमोशनल एक्सपीरियंस भी लेता है और फिर गाइड भी करता है कैसे कैसे ड्रामा शुरू होगा, कनेक्ट करता है ऑडियंस को, बीच बीच में बताता है ऑडियंस को, कनेक्ट करता है ड्रामा के साथ, उन लोगों को एंजॉय देते रहता है ताकि लोग ड्रामा के साथ जुड़े रहे, कनेक्ट रहे और इंटरटेन हो सकें। रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो आप लोग इसको अच्छे से करके जाइएगा। Abhidaya Shakuntala is one of the most famous plays written by Kalidasa. Like most Sanskrit plays of that time, Kalidasa used two languages in his writing. The royal and upper class characters speak in classical Sanskrit, while common people, including women and children, speak in Prakrit, which is a mix of local languages. This shows how society was divided at that time. It may seem surprising that women and children are put in the same group. Think about why that is. तो इसमें ये जो लिखे हैं कालिदास ने लिखे हैं, ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है, संस्कृत लैंग्वेज के टाइम की प्ले है। तो ये दो लैंग्वेज में लिखी गई है, एक अपर कास्ट के लिए संस्कृत लैंग्वेज में है और लोअर कास्ट और बच्चों और चिल्ड्रन के लिए प्राकृत लैंग्वेज में है। तो ये दो लैंग्वेज से सोसाइटी को मिक्स करता है और भी डिवाइड करता है सोसाइटी को। बहुत ही उस समय में सोसाइटी का डिवाइड होना बहुत ज़्यादा आम था। यहाँ पर ये सोचने वाली सरप्राइज़ और हैरान करने वाली बात है कि चिल्ड्रन और वुमेन को एक ही ग्रुप में रखा गया है। ये सोचने वाली बात है कि किस तरह से उस वक्त की सोसाइटी डिवाइडेड थी। The title Abhidaya Shakuntala means the recognition of Shakuntala. The story is taken from the Mahabharata. That Kalidasa adds his own creative touches. He makes the characters, especially Shakuntala and King Dushanta, more complex and interesting. He also adds new elements like a curse and a ring, which increase the emotional feeling of love in the story and make the king's characters more likable. तो अभिनंदन शकुंतला का मतलब होता है शकुंतला का पहचान। उसका तो ये जो स्टोरी है महाभारत से ली गई है, लेकिन कालिदास ने अपना कुछ न्यू आइडिया और अपनी क्रिएटिविटी को इसमें ऐड किया और थोड़ा सा इसको महाभारत की स्टोरी से थोड़ा अलग बनाया है। इन्होंने दो कैरेक्टर को बनाया है थोड़ा अलग, शकुंतला और दुष्यंता को स्पेशल के तौर पर, और उसको थोड़ी कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग स्टोरी करके बनाया है। जैसे कि उन्होंने ऐड किया है दो एलिमेंट को, जैसे कर्स एपिसोड को और रेन के एपिसोड को, एंड इस एपिसोड के जरिए इमोशनल इंक्रीज किया है लव का स्टोरी में, एंड कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा खास बनाया है, पसंद करने वाली कैरेक्टर बनाया है, लोग इससे बहुत पसंद करते हैं। And in the end, Shakuntala and Dushanta are not reunited in a royal place but in a heavenly habitat. Many years later, after their son is born. So Kalidasa versions of the story is quite different from the original Mahabharata episode. तो ये जो है बाद में ये लोग यूनाइटेड होते हैं, ना कि ये रॉयल प्लेस में मिलते हैं, बल्कि ये एक हेवनली हर्मिटेज में मिलते हैं बहुत सालों के बाद जब उनका बेटा भी हो जाता है। तो ये इस तरह से महाभारत के ओरिजिनल एपिसोड से डिफरेंट है कालिदास का वर्जन। कालिदास रोड अ रोमांटिक एंड हीरोइक ड्रामा that was loved by people in his time and is still enjoyed by readers today. तो कालिदास ने जो रोमांटिक ड्रामा लिखा है बहुत लोग इसे उस समय पसंद किया करते थे, लेकिन और आज भी लोग इसे
रीडर्स जो है इंजॉय करते हैं इसे पढ़कर। इट शोज इमोशंस लाइक द पेन एट अ फर्स्ट लव, द स्ट्रगल ऑफ सेपरेशन एंड द जॉय ऑफ बीइंग यूनाइटेड। इसमें दिखाया गया है कि पहला प्यार का क्या दर्द होता है, और पहला प्यार जो होते हैं, जो दो लवर होते हैं जब सेपरेट होते हैं तो उसका क्या दर्द होता है, और फिर जब वो लोग मिलते हैं बहुत दिनों बाद तो उसकी खुशी क्या होती है। दिस आर फीलिंग्स दैट एवरीवन, ये फीलिंग को हर कोई आज भी रिलेट कर सकता है अपने से। तो आप लोग इसे ज़रूर रिलेट करते होंगे, है ना? अगर करते हैं तो कमेंट में बताएं। थैंक यू। एंड ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इसे 2x में करके देखें, जल्दी रिस्क खत्म हो जाएगा। हाँ, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन भारताज नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र पर भी आ सकता है क्वेश्चन, अगर ना भी आए लेकिन आप लोग फिर भी इसे अपने माइंड में रखें, अगर आ जाए तो आप लोग लिख सकें। आइए इसको बहुत ही शॉर्ट में इसको समझा दूंगी, एज हमने अपनी नोट्स आपको दिखा रही हूँ, इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो Bharata's Natya Shastra is one of the most important ancient Indian texts on drama, dance and music. It was written by Bharata Muni around 200 BCE to 200 CE and is considered the earliest treatise of performing arts in the world. The Natya Shastra is often called the Fifth Veda because it combines knowledge, ethics and entertainment. It shows how art can be educate and influence society. तो जो भारत का जो नाट्य शास्त्र है, इसमें दिखाया गया है कि एक ड्रामा को किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा, उसमें कौन सा डांस किया जाएगा, कौन सा म्यूज़िक, कौन सा सॉन्ग किया जाएगा, जो एक्टर एक्ट्रेस होती हैं उनकी क्या कॉस्ट्यूम होगी, उनका एक्सप्रेशन क्या होगा, वो कैसा फील करके ड्रामा को परफॉर्म करेंगे। तो ये बहुत सारी इसमें पूरी ड्रामा को कैसे किया जाएगा, इसमें पूरा रूल बताया गया है भारत के नाट्य शास्त्र में। इसको हम लोग मान सकते हैं और फिर अक्सर कहा जाता है ये फिफ्थ वेदा है, और इसमें ये नॉलेज भी देता है, क्योंकि ये नॉलेज भी है, इथिक्स भी देता है और एंटरटेन भी करता है लोगों को। तो इट शोज हाउ आर्ट कैन एजुकेट एंड इन्फ्लुएंस सोसाइटी। इसमें ये भी दिखाया गया है कि एक ड्रामा जो होता है किस तरह से लोगों को एजुकेट करता है और सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है। मतलब ड्रामा में इतना इमोशनल टच दिखाया जाता है कि लोग उसे देखकर अपने सोसाइटी से रिलेट कर सकते हैं और अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके उससे बहुत कुछ नॉलेज हासिल कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो इसमें ये सारी रूल्स और नॉलेज बताई नाट्य शास्त्र में। तो मेन फीचर ऑफ द नाट्य शास्त्र क्या है? पर्पस ऑफ ड्रामा। According to Bharata, drama is meant to teach and entertain. It reflects real life and emotions and helps people understanding moral values through storytelling. मैं इसे नहीं समझा रही हूँ, जस्ट पढ़ रही हूँ, आप लोग इसे पढ़ कर समझ लीजिएगा। रासा थ्योरी में ये 8 या 9 कितनी है इनकी रासा थ्योरी है जो यहाँ पर दी गई है अलग अलग। इसे बहुत लेंदी हो जाएगा समझाना, वीडियो बहुत लॉन्ग पड़ जाएगा सिर्फ अगर मैं इसे ही समझाने गई एक एक करके। तो These rasa are the soul of the Indian drama and guide how stories are written and performing. Types of acting. Acting का कितना सारा टाइप्स है? तो भारतास ने डिवाइड किया एक्टिंग को 4 टाइप्स में। ये एक्टिंग यहाँ पर टाइप्स दिया गया, ऐसे पढ़ लीजिएगा आप लोग। एंड स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा। ड्रामा का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए? मतलब ड्रामा का स्ट्रक्चर मस्ट बहुत ज़रूरी है। ड्रामा का स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से हो, बिगिनिंग एंड मिडल एंड द एंड ऐसा हो, बहुत ज़रूरी है। और ड्रामा हमसे स्टार्ट होता है इन्वोकेशन ऑफ प्रेयर टू गॉड से। इसका कंक्लूजन भी आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन कालिदास शकुंतला एंड महाभारत शकुंतला। मतलब जो कालिदास का जो शकुंतला है और मार्शिया का महाभारत का जो शकुंतला है, ये दोनों का क्या डिफरेंसेस है इसमें ये बताया गया है। तो इसको भी मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, आप लोग इसे रीड कर लीजिएगा। आइए मैं इसका कंक्लूजन जो लिखी हूँ उससे वन शॉट करके पढ़ाऊँगी, तो दिन आप समझ जाइएगा। जस्ट मेरे ये वाली जो मैंने नोट्स बनाए इसे भी आप रीड करते हैं तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। थोड़ा इजी लैंग्वेज में है, मुझे यकीन है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर ना समझ में आए तो फ़ौरन कमेंट करें, मैं कुछ ही देर में आपको इसको समझाकर वीडियो अपलोड कर दूँगी। ठीक है, ये सारा इसका ही आंसर है।
इसे सिर्फ पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को पूरा होल डिफरेंस क्या है समझ में आ जाएगा। तो कालिदासा शकुंतला seeks her husband while Vaisha शकुंतला seeks her son's father। तो कालिदासा के शकुंतला में शकुंतला जो होती है अपनी हस्बैंड को खोजने के लिए परेशान रहती है, और वर्षा शकुंतला में वो अपने बेटे के बाप को खोजने के लिए रहती है कि उसका बेटा जो है बगैर बाप का ना रहे। कालिदासा शकुंतला is very conscious of social stigma while वर्षा शकुंतला is indifferent to it। तो कालिदासा का जो शकुंतला है वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी से रिलेटेड है, कॉन्फ्लिक्ट जो इतना सारा मैंने जो बताया जो होता है ये सबको दिखाता है, लेकिन वर्षा शकुंतला में ऐसा कुछ नहीं है। कालिदासा शकुंतला इज अ फ्रेंड लवन हेरोइनी, वर्षा शकुंतला इज ऑटोनोमस एंड डिग्निफाइड। कालिदासा के शकुंतला में जो है शकुंतला को दुष्यंता के जरिए बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है, लव किया जाता है, वो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली लेडी रहती है, एंड ऐसा वर्षा शकुंतला में थोड़ा इससे अलग है। This perhaps is a reflection of change in social values and gender identity over time. The story is same but the way of presentation is different from each other। तो स्टोरी जो है लगभग थोड़ा सेम है, लेकिन प्रेजेंटेशन करने का जो अंदाज है वो थोड़ा अलग है। Vaisha Shakuntala had written 2000 years ago, but the Kaida Shakuntala had written 500 years after Shakuntala। Kaida used some same material from Vaisha Shakuntala। देखिए ये सारी थोड़ी इसमें डिफरेंसेस है। मेन इसमें क्या है कि इसमें कर्स और रिंग का एपिसोड दिखाया गया है कि ये रिंग कर्स के वजह से वो उसे भूल जाता है, लेकिन उसके महाभारत में जो है उसमें शकुंतला को इसलिए नहीं पहचानता है कि लोग जो कोर्ट में है ये तो गंधर्वा मैरिज किया था, सीक्रेट मैरिज, तो शकुंतला को इसका कोई प्रूफ नहीं था कि वो उससे मैरिज किया था, और वो प्रेग्नेंट भी थी। तो लोग क्या कहेंगे, कोर्ट के लोग इस तरह से नहीं यकीन करेंगे। तो यकीन दिलाने के लिए थोड़ा सा बहाना करता है कि लोग यकीन करें। तो फिर कुछ देर बाद उसे बताता है कि मैं एज अ खेल प्ले कर रहा था तुम्हारे साथ कि लोग यकीन कर लें, ताकि मैं अपने बेटे को अपनी मतलब बना सकूं आगे राजा के तौर पर। तो इसमें मेन चीज़ यही डिफरेंट दिखाया गया है। कालिदासा के शकुंतला में रिंग और कर्स का यूज़ करके स्टोरी को आगे बढ़ाया गया है, और उसमें एज अ इज़्ज़त बोलो ऑनर के लिए और लोग नहीं। तो कालिदासा का जो शकुंतला है वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी से रिलेटेड है, कॉन्फ्लिक्ट जो इतना सारा मैंने जो बताया जो होता है ये सबको दिखाता है, लेकिन वर्षा शकुंतला में ऐसा कुछ नहीं है। कालिदासा शकुंतला इज अ फ्रेंड लवन हेरोइनी, वर्षा शकुंतला इज ऑटोनोमस एंड डिग्निफाइड। कालिदासा के शकुंतला में जो है शकुंतला को दुष्यंता के जरिए बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है, लव किया जाता है, वो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली लेडी रहती है, एंड ऐसा वर्षा शकुंतला में थोड़ा इससे अलग है। This perhaps is a reflection of change in social values and gender identity over time. The story is same but the way of presentation is different from each other। तो स्टोरी जो है लगभग थोड़ा सेम है, लेकिन प्रेजेंटेशन करने का जो अंदाज है वो थोड़ा अलग है। Vaisha Shakuntala had written 2000 years ago, but the Kaida Shakuntala had written 500 years after Shakuntala। Kaida used some same material from Vaisha Shakuntala। देखिए ये सारी थोड़ी इसमें डिफरेंसेस है। मेन इसमें क्या है कि इसमें कर्स और रिंग का एपिसोड दिखाया गया है कि ये रिंग कर्स के वजह से वो उसे भूल जाता है, लेकिन उसके महाभारत में जो है उसमें शकुंतला को इसलिए नहीं पहचानता है कि लोग जो कोर्ट में है ये तो गंधर्वा मैरिज किया था, सीक्रेट मैरिज, तो शकुंतला को इसका कोई प्रूफ नहीं था कि वो उससे मैरिज किया था, और वो प्रेग्नेंट भी थी। तो लोग क्या कहेंगे, कोर्ट के लोग इस तरह से नहीं यकीन करेंगे। तो यकीन दिलाने के लिए थोड़ा सा बहाना करता है कि लोग यकीन करें। तो फिर कुछ देर बाद उसे बताता है कि मैं एज अ खेल प्ले कर रहा था तुम्हारे साथ कि लोग यकीन कर लें, ताकि मैं अपने बेटे को अपनी मतलब बना सकूं आगे राजा के तौर पर। तो इसमें मेन चीज़ यही डिफरेंट दिखाया गया है। कालिदासा के शकुंतला में रिंग और कर्स का यूज़ करके स्टोरी को आगे बढ़ाया गया है, और उसमें एज अ इज़्ज़त बोलो ऑनर के लिए और लोग नहीं तरह से दिखाया गया। तो चलिए, मुझे यकीन है इसे पढ़ लीजिए ना तो आप लोग समझ में आ जाएगा, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और इसको भी मैं नहीं समझाने वाली हूँ। क्या नाट्य शास्त्र भी कॉल द फीवृता, क्या हम लोग नाट्य शास्त्र को फीवृता कॉल कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं, ये आप इसे पढ़ के इजी में आंसर लिख सकते हो, क्यों कर सकते हैं हम लोग।
ठीक है, तो मैं यहाँ पर नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दे रही हूँ कि आप लोग जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। टाइम बहुत कम है, कल ही आप लोगों का एग्ज़ाम है। थोड़ा मुझे वीडियो बनाने में लेट हो गया, इसके लिए सॉरी, बट आप लोग अच्छे से करके जाना ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। और मुझे वेट रहता है आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया, तो प्लीज़ कमेंट करके बता दिया कीजिए कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया। नाट्यशास्त्र बाय भारत मुनि, ये भी थोड़ा अच्छा है, समझाना पड़ेगा, टाइम लगता है इसलिए मैं नहीं समझा रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये समझा ही देती हूँ। Bharata gives an account of the creation of the Natya Shastra. It is in a mythical form. According to the story, a long time ago, the great wise man Atri and a few others visited the habitat of Bharat Muni, who was expert in dermatology. The wise Bharata was seated under a tree. He welcomed his guest with respect. The visiting wise man asked Bharata to reveal to them the essence of the Natya Veda, as he had received such knowledge directly from the Brahma, the creator. तो जो भारता होते हैं एक ट्री के नीचे बैठे रहते हैं, तो कुछ विजिटर्स जो होते हैं वो उनके पास विजिट करते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने जो नाट्य वेदा लिखा है और जो आपको डायरेक्ट भगवान ब्रह्मा से मिला है, तो उसके बारे में हम लोगों को बताइए कि क्या है, इसके बारे में थोड़ा रिवील कीजिए हम लोगों को। तो द स्टोरी कंटिन्यूज दैट विद द arrival of the Treta age, there was a fall in the standards of people. They started becoming victims of lasciviousness and avidity, and were dominated by passions and jealousy, and were subject to joy and greed. Therefore, the gods, led by Indra, went to the Brahma. They requested him to create a field Veda able to cure the ills of the society. They said that the field Veda may bring pleasure to both the eyes and ears of people. तो चलिए इसे आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसे समझा देती हूँ कि क्या है। तो जो ब्रह्मा, गॉड ब्रह्मा जो है वो भारता को कहते हैं कि तुम एक वेद लिखो जो नाट्य शास्त्र, नाट्य वेद होगा, जिसमें जो पहले के टाइम में जो लोग होते थे उन लोगों में बहुत ज़्यादा ऊंच नीच का भेदभाव था, जात पात को लेकर भेद। तो पहले के ज़माने में जो 4 जात होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और भी क्या, तो वो लोग जो बड़े बड़े जात के होते थे 3, वो लोग सबसे छोटे जात के लोगों को अपना कोई भी चीज़ नहीं देते थे, ना छोटे जात के लोगों को संस्कृत लैंग्वेज यानी ब्राह्मण लैंग्वेज पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। तो इस वजह से ये सब जो देखे हम लोगों में इतनी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, लोग अच्छे से नहीं रह रहे, झगड़ा करके रह रहे हैं और उन्हें पढ़ने की इजाज़त तक नहीं है। तो गॉड ब्रह्मा ने भारता को बोला कि तुम एक वेद लिखो जो सबके लिए होगा, और जो 4 वेद है, कौन ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये चारों वेद को मिला के एक वेद बनाओ जिसका नाम होगा नाट्य वेद, नाट्य शास्त्र, जाके ताकि ऊंचे नीचे सारे लोग इसे पढ़ सकें और इससे अपने आप को एजुकेटेड कर पाएँ। तो इस वजह से ये वेद लिखा गया, तो इसलिए इस वेद को हम लोग फिफ्थ वेद भी कह सकते हैं और कहते हैं। और ये था भारत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र लिखी गई। आप लोग इसे पढ़ लेंगे, मैंने जो समझाया तो इजी अंडरस्टैंडिंग वे में आप समझ सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ड्रामेटिक आर्ट इन द एंशिएंट पीरियड हैज डिस्कस्ड बाय द भारत मुनि इन नाट्य शास्त्र। इसको भी मैंने समझाऊंगी, बहुत टाइम कम है तो बहुत इंपॉर्टेंट मैं समझा रही हूँ, लेकिन ये सबको भी आपको माइंड में लेकर चलना है। अगर आ गया तो आप लोग इसे लिख पाओ, आपके लिए मैंने इतना नोट्स तैयार किया है, एक बार पढ़ के जाना, मेरी बात मान लो तो। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट है। हाँ, तो ये है, अगर कालिदास के बारे में आ गया कि कालिदास को क्या है और उनके वर्क के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करो, तो इसको भी आप लोग अपने जहन में रखें, अगर आ जाएगा तो लिख सकते हैं। तो कालिदास क्लासिकल संस्कृत ऑथर एंड ऑफन कंसिडर्ड एंशिएंट इंडियंस ग्रेटेस्ट प्लेराइट एंड ड्रामाटिस्ट। कालिदास also known as Shakespeare of India. Kalidasa was married to Vidyutama. Vidyutama was the daughter of the famous king Vikramaditya of Ujjain। अगर आप मेरे पहले के वीडियो को देखें तो मैंने यही सारे चीज़ों को बहुत ही डीपली में और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और BGC 101 के
प्लेलिस्ट में ओपन करें तो आप लोगों को ये सब बहुत ही अच्छे से डीपली में मैंने बताया। आप उसको 2x करके देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैं इसको दोबारा से नहीं समझाना चाहती हूँ, टाइम वेस्ट होगा। और दूसरा कुछ मैं समझा देती हूँ, इसको आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लिए। अलग अलग से इसका वीडियो बनाई हूँ, शॉर्ट ही है, ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। बहुत ही अच्छे से वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट, अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं, इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो अब आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से सारे एक एक करके 2x करके देख लें एग्ज़ाम से पहले, ताकि जो भी आपको दिमाग में आइडिया हो आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख सकें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडीशन ऑफ वुमेन इन महाभारत विथ रेफरेंस टू द डाइसिंग एपिसोड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन द डाइसिंग episode of Mahabharata, we see how women were treated in ancient times. Draupadi, a wise and respected woman, was insulted in front of everyone in the royal court. She was dragged into the court by Dushana, even though it was a place meant only for men. तो इसमें हम लोग देखते हैं डाइसिंग एपिसोड का से कि किस तरह से एंशिएंट टाइम में वुमेन को ट्रीट किया जाता था, उन्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था, बल्कि द्रौपदी जो है बहुत ज़्यादा अक्लमंद और एक्सपेक्टेड वुमेन थी, लेकिन फिर भी सबके सामने रॉयल प्लेस कोर्ट में उनका इंसल्ट किया गया और उनको खींचकर दुष्यंता ने कोर्ट लेकर आया था यहाँ तब जब वहाँ पर तब के जब वो सिर्फ मेन की जगह थी, तो वहाँ पर एक औरत को घसीट कर लेके आया गया, तो उसका इंसल्ट किया गया। Her husband Yudhishthira had lost everything in a game of dice, including Draupadi. Draupadi questioned everyone in the court. When Yudhishthira had already lost himself, did he have the right to put me at stake? But nobody answered her. The elders and wise men stayed silent. तो यहाँ तक कि दुष्यंता जो है उसका हस्बैंड सब कुछ गेम डाइस में हार जाता है, यहाँ तक कि खुद को भी हार जाता है, लेकिन फिर भी उसने द्रौपदी को इसमें द्रौपदी को भी हार गया। तो द्रौपदी एक क्वेश्चन उठाती है, कहती है कि क्या जब वो सब कुछ हार चुका है और यहाँ तक कि इनफैक्ट वो खुद को भी हार चुका है, तो क्या उसके पास ये राइट है कि वो मुझे इसमें बेचे एज अ हारे? तो कोई कुछ नहीं बोलता है। तो सब कोई खड़े थे, सब कोई तमाशा देख रहे थे, कोई कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पर भी एक वुमेन का इंसल्ट किया जा रहा है कुछ, एंड उसके हस्बैंड होने के बावजूद द्रौपदी was treated like a thief or property. Karna even called her a prostitute just because she had 5 husbands. This shows how badly women were seen at that time. Draupadi's clothes were being pulled and her dignity was in danger. But Lord Krishna saved her by giving her endless clothes. तो यहाँ पर ये भी देखा है किस तरह से उस वक्त के टाइम में एक वुमेन का ज़रा सा भी इज्जत नहीं किया जाता था, तबकि उसके वहाँ पे 5 हस्बैंड है, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं ट्राई किया उसे बचाने के लिए, और बहुत बुरी तरीके से उसके क्लोथ्स को टाना गया, खींचा गया, लेकिन कोई कुछ नहीं किया। लेकिन गॉड जो लॉर्ड कृष्णा थे उन्होंने उनको दिया द्रौपदी को एंडलेस क्लोथ, जितना वो लोग क्लोथ टानेंगे लेकिन फिर भी उनका क्लोथ नहीं खुलेगा, उनको इज्जत दी, बचाया उनको वहाँ पर। Even in that painful situation, Draupadi remained strong. She did not stay silent. She asked brave questions even to her husband. Bhima became angry and promised revenge for her insult, but others kept quiet in the name of rules and tradition. तो लेकिन फिर भी द्रौपदी जो थी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और पेनफुल सिचुएशन में भी उन्होंने खुद को हिम्मत दिया और साइलेंट नहीं रही और कहा कि मेरे इतने सारे हस्बैंड होने के बावजूद तुम लोग सिर्फ चुपचाप देख रहे हो ताकि मेरी हेल्प करने के बावजूद। लेकिन उसमें से जो एक हस्बैंड थे भीमा, उन्होंने कहा, बहुत गुस्सा हुए और कहा कि मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा, ताकि सारे लोग खामोश और चुप थे क्योंकि उनके सामने रूल और ट्रेडिशन का मामला था। In the end, King Dhritarashtra gave Bones wishes. She used the first 2 wishes to free Yudhishthira and her other husband. She refused to take the 3rd wish. This shows her wisdom and strength even in a difficult time.
तो लास्ट में धृतराष्ट्र जो होता है द्रौपदी को 3 गुण देता है, विषय मतलब जो मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तो वो पहला और दूसरा विषय अपने धृतराष्ट्र को फ्री करने में, आज़ाद करने में और सारे हस्बैंड को आज़ाद करने में मांग लेती है, और तीसरा विश को ऐसे ही छोड़ देती है कि मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पर उसका ताकत और विजडम को दिखाया गया था, इतना डिफ़िकल्ट टाइम में भी वो अपने हस्बैंड का सपोर्ट करती है, तब कि एक औरत होने के नाते वो अपने हस्बैंड को बचा लेती है, फ्री करा देती है। लेकिन यहाँ पे दिखाया है कि एक औरत कर सकती है, लेकिन उसके हस्बैंड ने कुछ नहीं किया उनको बचाने के लिए। तो ये था। और चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं मित्रा काचिका द लिटिल क्ले कार्ड के बारे में जो सुद्रका ने लिखा है उसको पढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं इनकी मेन कैरेक्टर कौन कौन है। तो चारुलता, वसंता सिन्हा एंड संस्थानका, ये तीनों मेन कैरेक्टर हैं। तो चारुलता, अ काइंड एंड ऑनेस्ट ब्राह्मण वंस रिच नाउ पुअर बिकॉज ही हेल्प्स अदर्स अ लॉट। ठीक है, पहले वो ऑनेस्ट ब्राह्मण है, लेकिन पहले वो अमीर थे, रिच थे, लेकिन अब वो पुअर हो चुके हैं क्योंकि वो सारे अपनी जो भी चीज़ें हैं वो सारे पुअर लोगों को बांट कर। और वसंता सिन्हा जो है एक ब्यूटीफुल रिच कॉर्टेसन है, अब लेकिन वो चाणक्य के से लव करने लगी है। और संस्थानका जो है शकारा, वो एक पागल और इविल कॉर्टियर और ब्रदर इन लॉ है किंग पालका का, और वो भी किसको चाहता है, वसंता सिन्हा को चाहता है, उससे मैरी करना चाहता है, शादी करना चाहता है। लव स्टोरी बिगिंस। चारुलता एंड वसंता सिन्हा मीट एट अ टेम्पल एंड फॉल इन लव। चारुलता और वसंता सिन्हा जो है दोनों एक टेम्पल के पास मिलते हैं और दोनों एक दूसरे से लव करने लगते हैं। बट संस्थानका इज जेलस एंड ट्राई टू फोर्स हिमसेल्फ ऑन वसंता सिन्हा। लेकिन संस्थानका जेलस फील करता है और वसंता को फोर्स करता है कि वो भी उससे प्यार करे और शादी करे। शी रन्स अवे एंड हाइड्स एट चारुलता's हाउस। वो एक दिन छुप कर चारुलता के हाउस में चली जाती है और जीवन से ना मिस्टेक वसंता सिन्हा गिव्स हर ज्वेलरी बॉक्स टू चारुलता फॉर सेफ कीपिंग। वसंता से जो रहती है अपने जो चारुलता उसके पास एक ज्वेलरी बॉक्स होता है सोना से भरा, वो उसको सेव रखने के लिए चारुलता के घर में दे देती है ताकि उसे लगता है कि वो सेव रहेगा। एंड But a thief named Sarvalika steals it to free his girlfriend Madanika Vasantana's maid। लेकिन जो सरवालिका होता है, एक सर्वेंट है, वो चोरी कर लेता है उसका ज्वेलरी को अपनी गर्लफ्रेंड मदानिका के लिए, जो मदानिका को आज़ाद कराना चाहता है सर्वेंट से, जो मदानिका जो होती है वसंता सिन्हा की मेड होती है। तो वसंता सिन्हा रिकॉग्नाइज द ज्वेल्स बट फॉरगिव्स इट एंड लेट्स मदानिका मैरी। लेकिन जो मदानिका होती है, जब वो लाकर उसको देता है वो ज्वेलरी, तो वसंता सिन्हा उसे पहचान जाती है, वो उसी की ज्वेलरी है, और उसे माफ़ कर देती है और मदानिका को आज़ाद कर देती है, और मदानिका और सरवालिका का शादी हो जाता है। चारुलता डज नॉट नो दिस एंड सेंड्स वसंता सिन्हा हिज वाइफ्स प्रेयर नेकलेस शोज हाउ गुड ही इज। लेकिन चारुलता इस सब के बारे में नहीं जानता है, उसे लगता है कि उससे उसका जो नेकलेस है हिफाजत नहीं कर पाया और चोरी हो गया। तो वो क्या करता है, उसकी वाइफ की जो एक नेकलेस होती है वो उसे दे देता है चारुलता वसंता सिन्हा को। तो उससे उसका साबित होता है कि वो कितना अच्छा इंसान है। तो चारुलता को वसंता सिन्हा को चारुलता से और भी ज़्यादा लव हो जाता है। द टॉय कट मोमेंट का बता वसंता सिन्हा मीट्स चारुलता सन। वसंतना जो रहती है अब चारुलता के सन से मिलती है। द बॉय क्राइज बिकॉज ही वॉन्ट्स अ गोल्ड टॉय कार्ड लाइक हिज फ्रेंड। जो बॉय होता है वो क्या चाहता है, क्राई रोता है, वॉन्ट्स चाहता है गोल्ड, जैसा कि उसकी फ्रेंड के पास गोल्ड का टॉय कार्ड था, लेकिन उसके पास नहीं होता है। तो वसंता सिन्हा फील्स हिज लिटिल क्ले कार्ड विथ हर गोल्ड ज्वेलरी। तो वसंता सिन्हा क्या करती है, उसका जो लिटिल क्ले कार्ड होता है उसमें अपनी गोल्ड ज्वेलरी को रख देती है, और उसका भी जो होता है क्ले कार्ड सोना का हो जाता है। तो दिस इज़ वेयर द प्ले गेट्स इट्स नेम। तो इस प्ले की वजह से, ये क्ले कार्ड की वजह से ही इसका नेम पड़ा द लिटिल क्ले कार्ड।
तो वसंता सेना goes to meet चारुलता in a park. By his mistake, she sits in संस्थानका cart. वसंता सेना क्या होती है, चारुलता से पार्क में मिलने जाती है, लेकिन बाय मिस्टेक क्या होती है, वो गलती से संस्थानका के कार्ट में बैठ जाती है. He gets angry, tries to kill her, hides her body under leaves. और क्या करता है, वो जो संस्थानका होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा में रहता है उससे और उसको मार देता है, मारने की कोशिश करता है, उसकी बॉडी को पत्तों के नीचे छुपा देता है. देन ही ब्लेम्स चारुलता फॉर द मर्डर. लेकिन बाद में क्या करता है, वो संस्थानका उसकी मौत का जिम्मेदार चारुलता को कहता है कि इसी ने चारुलता नहीं मारा है उसको. चारुलता इज इनोसेंट बट फाउंड गिल्टी बिकॉज वसंतना's ज्वेलरी वॉज विथ हिज सन. ही इज सेंटेंस्ड टू डेथ. चारुलता इनोसेंट रहता है, इस के बारे में कुछ ही जानता है, तो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करता है क्योंकि उसका ज्वेलरी जो होता है उसके बेटे के पास होती है अब, लेकिन वह वो डेट कर चुकी है. और वसंता सेना इज अलाइव, लेकिन वसंता सेना क्या होती है, जिंदा है. अ बुद्धिस्ट मॉन्क सेव्ड हर एंड टू केयर ऑफ हर इन अ विलेज. और बुद्धिस्ट मॉन्क जो होते हैं उसे होता है एक जो उसी मतलब प्ले ग्राउंड में था, वो सारे देखता है उसको कि वसंता सेना पत्तों के नीचे पड़ी है, तो वो भी जिंदा थी तो उसे बचाता है, अपने पास रखता है, उसका इलाज करता है तो वो बच जाती है. और सी रिटर्न्स जस्ट बिफोर चारुलता's एग्जीक्यूशन एंड सेव्स हिम. और वो वापस जाती है वहाँ पर जहाँ पर कोर्ट में, जहाँ पर चारुलता को ये फैसला सुना दिया जाता है कि इसने ही वसंता सेना का मर्डर किया है और इसको अब फांसी होगी. इसी वक्त ये पहुँचकर चारुलता को बचा लेती है और सबको बताती है. तो इस तरह से हैप्पी एंडिंग होती है. वसंता सेना टेल्स द ट्रूथ, संस्थानका इज अरेस्टेड एंड गुड प्रिंस अरायका बिकम्स किंग, रिमूव्स द इविल किंग पलाका. तो इस तरह से हैप्पी एंडिंग होती है. वसंता सेना सच बदलती है और संस्थानका अरेस्ट हो जाता है और अरायका जो एक किंग होता है, अच्छा किंग बनता है, उसको बनाया जाता है. और जो किंग पलाका होता है, बुरा होता है, उसको हटा दिया जाता है. चारुलता इज मेड किंग ऑफ कुशावती और चारुलता को कुशावती का राजा बनाया जाता है. ही शोज काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस संस्थानका. और ये वो शो करता है काइंडनेस और संस्थानका को माफ़ कर देता है. द मॉन्क इज मेड हेड ऑफ ऑल मॉन्स्टरीज. वसंता सेना इज गिवन द स्टेटस ऑफ चारुलता's वाइफ. अब वसंता सेना को ये स्टेटस दिया जाता है कि वो चारुलता की वाइफ बन जाती है. वन लाइन में समझाऊँ तो अ पुअर बट गुड हार्टेड मैन विन्स लव, जस्टिस एंड ऑनर थ्रू ट्रूथ एंड काइंडनेस. तो ये थी पूरी फुल स्टोरी, मतलब समरी में मैंने इसे बहुत ही ज़्यादा समरी में मैंने बताया है. अगर आपको अच्छे से इसकी फुल स्टोरी चाहिए तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाए भी, जिससे 101 लिखा होगा, उसमें आज जाकर इसकी मिर्च काटिका की पूरी फुल समरी स्टोरी पढ़ सकते हैं. और मैंने हाल ही में रिसेंटली आज ही मैंने इसका BGC 101 का 4th ब्लॉक एक अलग से वीडियो क्लिप पटाकीरम का मैंने अपलोड किया है. उससे भी आप लोग जस्ट वो कुछ 8 ही मिनट का है, उसे भी आप लोग सुन लेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा, उसे भी सुन लीजिएगा आप लोग. एंड महाभारत का भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा तो आपका ही. अब जस्ट चारों ब्लॉग के समरी को मेरा सुनकर चाहिए, बहुत ही अच्छा से आप लोग लिख पाएंगे. तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं. तो गाइस ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है. अब मैं आपको एक भी क्वेश्चन नहीं समझाऊंगी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ. तो आपको मैं अपने नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, दिखा रही हूँ, आप इसको जस्ट रीड कीजिए, पढ़िए, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, उम्मीद है. अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं श्योर आप लोगों को समझा दूँगी टाइम निकाल कर आज ही. तो मैं आपको शो कर रही हूँ, आप पढ़ते जाइए, रीड करते जाइए इसे. मैं इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी आज. जस्ट मेरी एडवाइस है कि आप इसे रीड कर लीजिएगा कम से कम, ताकि कुछ तो लिख सकें आप. एंड यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है डाइसिंग पार्ट 2. डाइसिंग का पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 भी बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है.
इसे आप पढ़िएगा ज़रूर। मैं सच में बहुत थक गई हूँ, इस वजह से मैं नहीं समझा पा रही हूँ। प्लीज़ आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा और कमेंट करके बताएं कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। कमेंट करने ना भूलें, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं आप लोग। अपनी जगह का नाम ज़रूर लिखें। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, मैं कोलकाता में रहती हूँ, तो मैं आप लोगों को कोलकाता से पढ़ा रही हूँ, वैसे ही मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोगों का, अंडरस्टैंड द कैरेक्टर ऑफ करना। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज करना बिलीव इन द काउज ऑफ दुर्योधना? इफ नॉट देन व्हाई डज ही कंटिन्यू हिज अलायंस विथ हिम? एलैबोरेट। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। द प्ले मिर्चाकाठी का रिफ्लेक्टिंग पीरियड ऑफ कंपोजिशन, ये तो आप लोग को करना ही पड़ेगा अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अगर मैं ये सब समझाने जाऊँ तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। एंड ये तो बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज प्रकरणा? कैन वी कॉल मिर्चाकाठी का प्रकरणा इन सपोर्ट ऑफ योर्स आंसर? ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मेरी बात माने तो इसे पढ़ ही लीजिएगा आप लोग। ओरिजिनल स्टोरी, कॉमन पीपल, लव थीम, ये आने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। अगर पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों का ही अच्छा है। Comment on that nature of the plot in Michakatika.
फ्रेंड्स, सिर्फ व्यूज के लिए नहीं, किसी का फ्यूचर बनाने के लिए पढ़ाती हूँ। अगर आपको थोड़ा भी फील हो तो सब्सक्राइब कर लेना।